जैसे कि आप यहां देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 यूनिट एंड कॉस्ट शीट से रिलेटेड यह प्रश्न है। और इससे पहले हमने दो प्रश्नों के जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उनको हमने सॉल्व करके आपको यूट्यूब पर दे दिया है। उसका भी लिंक हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देखेंगे। ये जो हमने छांटा है क्वेश्चन अच्छे अच्छे प्रश्नों को, और इनको छांट करके ही आपके सामने सिलेक्ट करके महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कॉस्ट शीट से, यूनिट कॉस्टिंग से, और इसका प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। ये कभी नहीं हो सकता कि इसके प्रश्न इस चैप्टर से ना पूछे जाएं। इसलिए हमने इसमें 4 या 5 प्रकार के ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी सीरीज में हमारा जो दूसरा वीडियो है अब यही बनने जा रही है, और इसमें जो प्रश्न है वो है 31। यहाँ पर लिखा है प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट पर कैबिनेट एंड प्रॉफिट पर कैबिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। यहाँ पर कैबिनेट ए कैबिनेट बी, यानी ये अलमारी है जो कि पहला और दूसरा दोनों के नाम है अलग अलग, ए और बी का। इनका मटेरियल दिया हुआ है दोनों का अलग अलग, लेबर भी दोनों का अलग अलग दिया है। और इसके बाद इन्होंने नीचे लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 100% ऑन लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का 100% यानी उसी के बराबर ही फैक्ट्री ओवरहेड होगा, और ऑफिस ओवरहेड होगा 25% ऑन वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के 25% के बराबर ऑफिस ओवरहेड होगा। द टोटल प्रोडक्शन वाज 520, यहाँ पर कैबिनेट यानी कि 520 अलमारियाँ ए की बनाई जाएंगी और 780 अलमारियाँ यानी कैबिनेट बी की बनाई जाएंगी। सेलिंग प्राइस कैबिनेट ए का 150 रुपये प्रति कैबिनेट होगा और 110 रुपये पर कैबिनेट होगा बी का। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग का कोई चक्कर यहाँ नहीं है। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्नड ऑन बोथ द कैबिनेट, यहाँ पर दोनों कैबिनेट पर कितने रुपए की प्रॉफिट की कमाई हुई है, यह बताने के लिए कि अब हम इस कॉस्ट शीट को कैसे बनाएंगे। चलिए इसको पहले इसका फॉर्मेट आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, अब आपके सामने बिल्कुल सही सलामत स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पर कॉस्ट शीट लिखेंगे, पार्टिकुलर्स कैबिनेट ए 520, कैबिनेट बी 780, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर ये बी का और ये ए का होगा। सबसे पहले हम मटेरियल लेंगे दोनों का, यानी कैबिनेट इसका 12,400 है, इसका 13,232 है। यहाँ रखेंगे दोनों को, टोटल कॉस्ट वाले कॉलम में रखेंगे। इसके बाद लेबर लेंगे, लेबर ध्यान से देखिए, लेबर की वैल्यू जो यहाँ लिखी हुई है 22,540 और 25,358, यहाँ पर देखेंगे 22,540 और 25,358। इन दोनों को हम टोटल करेंगे। प्राइम कॉस्ट आएगा 34,940 और इसका 38,590, 38,590, 34,940। ये जो हमारे पास ये रकम लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट का यानी पर कैबिनेट भी हमें चाहिए, तो 12,400 को 520 से डिवाइड करेंगे तो ये कॉस्ट पर का हमें पता चल जाएगा। ऐसे ही 22,540 को भी हम 520 से डिवाइड करेंगे, 43.35 आएगा। इसके बाद 34,940 को अगर हम इसी से डिवाइड करेंगे तो ये 67.19 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपको ये बात ध्यान भी रखनी होगी कि इनके जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट के बाद कॉस्ट पर यूनिट भी निकालेंगे, क्योंकि इसमें संख्या दी हुई है। जहाँ पे संख्याएं दी होती हैं तो उनका कॉस्ट पर यूनिट भी निकलता है। तो यहाँ पर 13,232 को हम 780 से डिवाइड करेंगे तो 16.96 आएगा, और 25,358 को 780 से 780 से डिवाइड करेंगे 32.51 आएगा। इसके बाद 38,590 को डिवाइड करेंगे 780 से
तो यहाँ पर 49.47 यानी 49.47 आएगा। अब इसके बाद जब प्राइम कॉस्ट आ गया तो फैक्ट्री ओवरहेड हमें चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो लेबर कॉस्ट का 100% यानी उसी के बराबर है, यानी जो लेबर है वही फैक्ट्री ओवरहेड भी होगा, यहाँ पर भी जो लेबर है वही फैक्ट्री ओवरहेड होगा। तो फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के अब आएगा वर्क कॉस्ट। जैसे ही वर्क कॉस्ट आएगा वैसे हम इन दोनों को यानी कि इसको भी और इसको भी डिवाइड करके 520 से इनके पर यूनिट रेट निकाल लेंगे। दोनों के रेट निकालने के बाद फिर अगला स्टेप होगा ऑफिस ओवरहेड का। तो यहाँ पर लिखा है ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट का 25% होगा। तो भाई वर्क कॉस्ट का, तो वर्क कॉस्ट तो यही आया 57,480। तो हम 57,480 का यानी इसी का 25% काटेंगे तो 14,370 आएगा, ये ऑफिस ओवरहेड आएगा। इसका भी 25% काटेंगे तो 15,987 रुपये आएगा, ये ऑफिस ओवरहेड कैबिनेट बी का आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ चुका है। इसको और इसको फिर ही 520 से डिवाइड करेंगे का रेट निकाल लेंगे, इनका भी रेट निकाल लेंगे। रेट निकालने के बाद अगला स्टेप होगा हमारा, इसमें चेक करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग तो उन्होंने मना ही कर दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई खर्चा नहीं है। फिर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कैबिनेट ए 150 रुपये प्रति कैबिनेट बिकेगा और कैबिनेट बी 110 रुपये प्रति कैबिनेट बिकेगा। तो हम 520 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा 78,000 और 780 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 85,800 यानी 85,800 आएगा। इसमें से ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाएंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आएगा। ऐसे ही इसमें से इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाएंगे तो ये प्रॉफिट आएगा, यहाँ लिखेंगे। और इस प्रॉफिट को 520 से डिवाइड करेंगे तो 11 रुपये 82 पैसे आएगा और इसको भी 780 से डिवाइड करेंगे तो 7 रुपये 52 पैसे आएगा। इस प्रकार से इसके बाद हमारे पास 110 रुपये प्रति कैबिनेट बी का सेलिंग प्राइस दिया है और ए का भी 150 रुपये प्रति कैबिनेट दिया हुआ है। तो हमसे प्रॉफिट पूछा गया, ये प्रॉफिट आ गया 11 रुपये 82 पैसे और 7 रुपये 52 पैसे के प्रति कैबिनेट के हिसाब से प्रॉफिट आया है। 138 रुपये 18 पैसे और 102 रुपये 48 पैसे इसकी प्रति कैबिनेट की कॉस्ट आई है। तो चेक करेंगे तो यहाँ पर ये रहा 138 रुपये 18 पैसे, बी का 102 रुपये 48 पैसे और ये प्रॉफिट हो गया 11 रुपये 82 पैसे और 7 रुपये 52 पैसे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपने देख लिया है और इसका समापन हो गया है। और इसी की तरह ही एक बेहतरीन सा क्वेश्चन और लेंगे जो कि एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन बनेगा। और वह क्वेश्चन कौन सा होगा, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला जो हमने छांटा हुआ है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो लॉस से रिलेटेड है। ये रहा, ये प्रश्न बहुत बार आया है, अब की बार आने की संभावना इसकी भी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, भाई इंग्लिश और हिंदी वाले अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। ए फैक्ट्री हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग वेटिंग, यहाँ पर वेट दिया हुआ है इनका रिस्पेक्टिवली 18, 45 और 27 टन का। ये मतलब कहने का कि ये इस वक्त आउटपुट बन के आया है, लेकिन ये कहते हैं कि 10% रॉ मटेरियल जो यूज हुआ है वो वेस्ट हो गया है, यानी जितना मटेरियल लगाया गया उसका 10% वेस्ट करने के बाद ये मैन्युफैक्चरिंग जो बन के आई है 18, 45 और 27 टन का ये माल बन के तैयार हुआ है। और इसके बाद ये कहा है कि जो 10% का ये स्क्रैप हुआ है, वेस्ट हुआ है, ये अपनी कीमत के 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ये बेच दिया जाएगा, मतलब ये रहेगा नहीं। जो बेच देंगे तो उसको हमें माइनस करना होगा क्योंकि इनके पास वो मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, बाकी मटेरियल इस्तेमाल होंगे। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 250 रुपये पर टन के हिसाब से यूज किया गया है, जबकि 3 प्रकार के 3 टाइप्स ऑफ जो कॉस्टिंग है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर वेजेस के बारे में कहा गया है। जो वेजेज पहले प्रकार के माल के लिए है 4,000, दूसरे के 10,500, तीसरे के लिए 5,500।
कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, सांचा है ये, सांचे जो 3 प्रकार से यूज किए गए हैं इसको बनाने के लिए माल को, वो 400, 500, 320 रुपए की लागत पर हैं। फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करते हैं 40% ऑफ वेजेज, यानी 40% ऑफ वेजेज जब काटेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड बन जाएगा। और ऑफिस ओवरहेड जो होगा वो 50% फैक्ट्री ओवरहेड का होगा। सेलिंग प्राइस जो है, नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो सेलिंग प्राइस का 5% होगा। फाइंड द सेलिंग प्राइस पर टन ऑफ ईच टाइप ऑफ कास्टिंग इफ द प्रॉफिट टू बी टेकन इज 25% ऑफ फाइनल कॉस्ट। एक बार मैं आप लोगों से दोबारा कहूँगा, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। अब हम ज़्यादा आप लोगों का डिस्टर्ब नहीं करेंगे, समय नहीं लेंगे। आपको सबसे पहले ये जो 18 टन, 45 टन, 27 टन माल आया हुआ है, इसका सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इनकी एक्चुअल 10% काट करके ये तो 90% की वैल्यू है, मतलब 90% की क्षमता, मतलब क्वांटिटी है, जबकि हमें 100% चाहिए, तो हम इसको 100/90 करेंगे, तब हम इसके 100% पर जाएंगे, एक्चुअल इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम इनकी क्वांटिटी का पता लगाएं तो जो 18 है, 18 × 100/90, इसका मतलब है 20 टन इस्तेमाल हुआ। और ये 100/90 की है, ये 50 टन बी का इस्तेमाल हुआ। सी टाइप का जो तीसरे प्रकार का माल है वो है 27 टन का जो आउटपुट हुआ है, उसका 100/90 30 टन। इसका मतलब साफ है कि इन्होंने 20 टन तो ए प्रकार के, पहले प्रकार के माल का प्रयोग किया, 50 टन दूसरे प्रकार का, 30 टन तीसरे प्रकार का। इनका 10% कम होगा। अगर 20 टन का हम 10% काटेंगे, 2 टन तो 18 टन आ जाएगा यही वाला। 50 का भी 10% 5 टन काटेंगे तो 45 टन आएगा। 30 टन का 10% 3 टन काटेंगे तो 27 टन। यानी यहाँ अब हमने प्रूफ भी कर लिया कि एक्चुअल ये माल इस्तेमाल किया गया और ये हमारा आउटपुट आया 10% वेस्टेज होने के बाद। तो अब ये जो 20 टन है, 50 टन है, 30 टन माल लगाए गए हैं, इनको हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि रॉ मटेरियल की कीमत 250 रुपये पर टन है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया मटेरियल ABC। इस प्रकार से 3 प्रकार के यहाँ पर हमने जो माल लगाए गए हैं, 3 प्रकार के हमने ABC का नाम दे दिया है। मटेरियल 20 की, जो A के 20 टन लगाए गए हैं माल, 250 रुपये से मल्टीप्लाई किया तो 5000 रुपया A का आ गया। बी के लिए हमारे पास जो मटेरियल है वो है 50 टन, इसकी मल्टीप्लाई 250 से करेंगे तो 12500 आएगा। और सी के 30 टन है, इसको भी 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 आएगा। अब क्योंकि 250 रुपये प्रति टन लागत है, लेकिन उन्होंने कहा जो 10% वेस्टेज होगा, तो वेस्टेज इसका होगा 10%, 2 टन। 2 टन होगा वेस्टेज, लेकिन उसका जो दाम है, इन्होंने कहा जो कॉस्टिंग 250 रुपये है, ये 250 रुपये मटेरियल का, तो लेकिन जब ये जो 10% स्क्रैप होगा रॉ मटेरियल का, वेस्टेज होगा, इसका जो दाम है वो 20% ही मिलेगा। इसका मतलब 250 का 20% मात्र 50 रुपया होता है। इसका मतलब 50 रुपये प्रति टन के हिसाब से वह वेस्टेज बिकेगा। तो हम यहाँ पर वेस्टेज निकाल देते हैं। 250 का 20% 50 रुपया होता है, और यहाँ पर जो वेस्टेज हुआ है 20 टन में से, इसका 20 टन था, 2 टन, 10% 2 टन होता है। 2 की मल्टीप्लाई हम 50 रुपये से करेंगे तो 100 रुपये का वेस्टेज आएगा। अगर इसको आप नहीं समझ पाए हैं कि कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर वर्किंग दोबारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको ये बताऊँगा कि ये कहाँ से आया है। सबसे पहले आप यहीं पर देखेंगे, ये जो 20 टन है इसकी मल्टीप्लाइकेशन हमने 250 रुपये से किया, इसकी भी और इसकी भी। तो हमें इसकी लागत का पता चल गया कि ये 5000 रुपये का, ये 12500 का और ये 7500 रुपये का है। अब इसको हमने यहाँ पर लिख दिया 5000, 12500 और 7500 रुपये। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि जो 20 टन लगाया गया है, इसमें से 10% यानी 2 टन वेस्ट हो जाएगा। ए का यहाँ लिख देते हैं वेस्टेज, 2 टन वेस्ट होगा, लेकिन इस और बी का, इसका 10% 5 टन होता है।
सी का इसका 10% 3 टन होता है। तो ये जो 2 टन 5 टन और 3 टन है, ये जब बेचे जाएंगे, वेस्टेज होंगे, तो इनकी बिक्री होगी कबाड़ की। वह बिक्री, ये जो हमारा रेट है 250 रुपये, ये 250 के रेट से नहीं जाएगा क्योंकि वेस्टेज हुआ है। तो ये 250 का 20% यानी 50 रुपया होता है। तो ये जो स्क्रैप हुआ है, वेस्टेज हुआ है, ये 50 रुपये प्रति टन के हिसाब से बिकेगा। तो इसको हम 50 से, इसको 50 से, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 रुपये का कबाड़ आ जाएगा, और ये 250 का जाएगा, और ये जाएगा 150 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, 5000 में से 100, 12500 में से 250, 7500 में से 150 माइनस कर देंगे, ऐसे वेस्टेज के नाम से 100, 250, 150। अब हमारे पास जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है 4900, 12250, 7350 रुपये हुए हैं। इसके बाद हम नंबर लगाएंगे लेबर का। तो लेबर तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, 4000, 10500, 5500 रुपये का लेबर यहाँ पर कंप्लीटली है। तो लेबर तो हम वैसे ही लिख देंगे जैसा उसमें लिखा हुआ है। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें प्राइम कॉस्ट मिल चुका है। प्राइम कॉस्ट मिलने के बाद कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, मोल्ड्स यानी सांचे, सांचे यहाँ पर यूज किए गए हैं जिनकी यहाँ पर कीमत है 400, 500, 320 रुपये। तो इन सांचों को हम यहाँ पर लिख देंगे 400, 500, 320 रुपये। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में इन्होंने लिखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो वेजेज का 40% होगा। तो वेजेज हमारे पास कहाँ है, ये रहा, 4000 का 40% अगर काटेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड 1600 रुपये आएगा। इसका 40% काटेंगे तो 42 रुपये आएगा, 4200। इसका 40% काटेंगे तो 2200। अब ये तीनों जुड़ जाएंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी, आ गई वर्क कॉस्ट। अब लेंगे ऑफिस ओवरहेड। तो यहाँ बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का 50% यानी आधा होगा। किसका, फैक्ट्री ओवरहेड का, यानी 1600 का आधा कितना होता है, 800 रुपया। 4200 का आधा 2100 रुपया, 2200 का आधा 1100। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। अब यहीं से सवाल में ट्विस्ट आ गया, सवाल की जो हार्डनेस है वो यहाँ से प्रारंभ होती है। अब आगे आता है सेलिंग एक्सपेंसेज, इसको जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, फिर प्रॉफिट घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। लेकिन सवाल में यहाँ पर आगे क्या ट्विस्ट हुआ है उसको देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 5% सेलिंग प्राइस का होगा। सेलिंग प्राइस तो है ही नहीं हमारे पास। ये कहते हैं कि फाइंड द सेलिंग प्राइस पर टन पता लगाइए, और यह भी जान के मतलब पता लगाइए कि अगर फाइनल कॉस्ट का 25% प्रॉफिट लिया जाए तो आखिर सेलिंग प्राइस कितना होगा प्रति टन के हिसाब से। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने सेलिंग प्राइस तो हमारे पास है ही नहीं, हमने मान लिया सेलिंग प्राइस है x। अगर x सेलिंग प्राइस है तो इसी का 5% ये होगा सेलिंग एक्सपेंसेज, यानी x का 5% 5/100, और x जो है यहाँ पर आया हुआ है, हमने सेलिंग प्राइस माना है, उसी सेलिंग प्राइस का 25% अपॉन 125 काटेंगे तब हमारा प्रॉफिट आएगा। हमें ये नहीं मालूम है कि प्रॉफिट कितना होगा, लेकिन प्रॉफिट ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंतिम कॉस्ट आया है इसका तो 25% होगा, कॉस्ट का 25%, यानी कॉस्ट पे जो चीज़ें 25/100 कटती हैं वो चीज़ें सेल पर 25/125 कटती हैं, यानी जो परसेंटेज होता है वह उसी सेलिंग प्राइस के 100 में जुड़ जाता है। अगर यहाँ पर कोई चीज़ 20% कटेगी तो सेल पर 20/120 कटेगी। यहाँ पर कोई चीज़ 10% कटेगा कॉस्ट का तो इसका 10/110 कटेगा। अब हमने इसको x माना है, इसका 25/125 तो होगा प्रॉफिट, और 5/100 ये होगा सेलिंग एक्सपेंसेस। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इसको और इसको जोड़ करके सेल आता है। इसी चीज़ को हम बेस मानेंगे, आगे बढ़ाएंगे सवाल। मान लिया सेलिंग प्राइस x है, उसका सेलिंग एक्सपेंसेज 5% x/20 होगा, प्रॉफिट होगा x यानी सेलिंग प्राइस का 25/125।
तो इसे काटेंगे तो 25/125 यानी काट देंगे 25 से कम 25, 25 पंजे 125, x/5 आएगा। ये कमीशन मतलब सेलिंग एक्सपेंसेज है और ये प्रॉफिट है और ये सेल है। अब जो हमारी कॉस्ट होती सेल जो होती सेल वो होती है कॉस्ट प्लस कमीशन प्लस प्रॉफिट, तब जा करके इस कॉस्ट मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर बनता है। इसको यहाँ से देख सकते हैं, ये है हमारी कॉस्ट प्लस सेलिंग एक्सपेंसेज प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। तो यही चीज़ हम रखेंगे। सेल इक्वल टू हमने एक्स लिया है, एक्स की वैल्यू जानना है हमें, 11,700 हमारी कॉस्ट है प्लस ये हमारा सेलिंग एक्सपेंसेज है, ये जो हमने लिया हुआ है x/20 और ये हमारा प्रॉफिट है x/5। इन दोनों का एलसीएम 20 होगा तो 21 जा यानी 20 से कम 20, एक का x में मल्टीप्लाई तो x ही आएगा प्लस 5 चौके 20 4 आए, 4 का x में 4x आ गया तो ये दोनों मिला के 5x बन जाएंगे, 5x/20 यानी 20। 11,700 हमारी कॉस्ट है प्लस करेंगे। अब इसको उठा करके इसके बगल में ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, x माइनस 5x/20 बराबर 11,700। 20 का x में मल्टीप्लाई होगा 20x माइनस 5x, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो 15x/20 इक्वल टू 11,700। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 15x इक्वल टू 11,700 इंटू 20, ऐसे x इक्वल टू होगा यहाँ पर, यही हमारा फाइनल गेम है। यहाँ पर 11,700 इंटू 20/15। तो यहाँ पर जो हमारा सेलिंग प्राइस आता है वो 15,600 रुपये हो गया है। तो हम 15,600 यहाँ लिखेंगे और इस 15,600 का 25% अगर काटेंगे 25/125 तो ये प्रॉफिट आएगा, और इसका अगर 25 या /100 काटेंगे तो भी ये आएगा, यानी इसका 25/100 काटेंगे तब ये आएगा और इसका 25/125 काटेंगे तब ये आएगा। और ये जो 780 रुपये कमीशन आया है, सेलिंग प्राइस तो हमने निकाल ही दिया है, इसका 5% काटेंगे तो सेलिंग एक्सपेंसेज भी आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये भी मिसिंग वाला पता चल गया, ये भी लग गया, ये तो हमने निकाला ही है। तो जो हमने 11,700 को ही बेस माना था वही चीज़ यहाँ पर देखेंगे, 11,700 इंटू 20 तो x इक्वल टू आया 11,700 इंटू 20/15, यही सारे कॉस्ट पे लागू होगा, यानी इस पर भी यही चीज़ लागू होगा, यानी 29,550 इंटू 20/15। तो इसको काटेंगे तो 39,400 सेलिंग प्राइस आएगा। इसको यहाँ रखेंगे, ये रहा। इस सेल का यहाँ पर 5% काटेंगे तो सेलिंग एक्सपेंसेज आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कॉस्ट आएगा, इसका 25/100 काटेंगे तो ये प्रॉफिट आएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ तो पहुँच ही जाएंगे, तो सही ही है। यही काम हम इस वाले कॉस्ट के लिए भी करेंगे, 16,470 वाले के लिए भी, यानी 16,470 गुणा 20/15, इसको भी काटेंगे तो ये भी, इसका भी सेलिंग प्राइस 21,960 रुपये आएगा। तो 21,960 रुपये जो आएगा, इसके सेलिंग प्राइस को मतलब सेलिंग प्राइस जो हमारा यहाँ पर आया है 21,960, इसको यहाँ रखेंगे। इसका 5% ये हमारा सेलिंग एक्सपेंसेज आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कॉस्ट आएगा, इसका 25% यानी 25/100 करेंगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब सवाल ये है, क्वेश्चन पूछा गया कि सेलिंग प्राइस पर टन क्या होगा, तो यहाँ पे 15,600 हमारा सेलिंग प्राइस है। इसका जो आउटपुट है पहले का ए का वो 18 टन है, 2 टन तो वेस्ट हो गया 20 में से, जिसे 18 से डिवाइड करेंगे तो 866.66 यानी 866.66 आएगा। इसकी सेलिंग को हम इसके आउटपुट से यानी 45 टन से डिवाइड करेंगे तो 875.55 875.55 होगा, और इसका 21,960 को 27 टन से डिवाइड करेंगे तो 813 रुपये 33 पैसे यानी 813.33 होगा। जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो यहाँ से की थी इस प्रकार से, और इसको स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया, और ऐसे ऐसे करते हुए चले आराम आराम से। जहाँ तक आप वर्किंग करेंगे वहाँ पर रोक करके आप उतार लेना। और यहाँ पर हमने वर्किंग किया है, बाकायदे सेलिंग प्राइस का पता लगाने की कोशिश की गई थी,
और जो कि अच्छी तरह ये वर्किंग सक्सेसफुल रहा है और अच्छी तरह से हम समझाने में कामयाब रहे हैं या नहीं, ये तो आप ही बताओगे। क्योंकि अगर आपने शेयर किया, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब किया, लाइक किया और एक प्यारा सा कमेंट किया तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। आज की इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं एग्जामिनेशन के नज़रिए से, क्योंकि बच्चों की अच्छी खासा मतलब यही रिक्वायरमेंट रहती है कि जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर सारे न करवा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही करवाया जाए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी सीरीज में ही हमने इन 4 प्रश्नों को चुना और आप लोगों के सामने रखा है। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियो की अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।